फ्रेंड्स, उर्दू में वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल उर्दू इन्फो कॉर्नर को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही इसके साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियोस देख सकेंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इशफाक अहमद की हालाती जिंदगी और उनकी शख्सियत के बारे में आप आज की वीडियो में जान सकेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। उर्दू रेडियो और टीवी ड्रामे का जाना पहचाना नाम इशफाक अहमद इन लोगों में से है जिनका नाम हकीकतन किसी तारुफ का मोहताज नहीं होता है। उर्दू ड्रामे को एक अलग अंदाज में पेश करने का सेहरा इन्हीं के सर जाता है। इशफाक अहमद उर्दू ड्रामे के ही नहीं बल्कि अफसाने के भी अदीब हैं। सूफियाना महफिलों के बाबाजी भी हैं। इनका असल नाम इशफाक अहमद खान था, लेकिन अदबी दुनिया में इन्हें इशफाक अहमद के नाम से शोहरत मिली। इनका ताल्लुक पठानों के महमद कबीला से था। अफगानिस्तान से हिजरत करके जो हिंदुस्तान में आकर मकीम होने वाले में से एक कबीले से ताल्लुक था। इशफाक अहमद के वालिद का नाम डॉक्टर मोहम्मद खान था। इशफाक अहमद पैदा हुए जो जहानत, फरासत और इल्म दोस्ती विरसे में लेकर आए। इशफाक अहमद जिला फिरोजपुर के गांव मख्तसर भारत में पैदा हुए। इनकी तारीख पैदाइश 22 अगस्त 1925 है। इशफाक अहमद ने मख्तसर से ही अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की। मैट्रिक फिरोजवाला के MB हाई स्कूल से किया, फिर RSD कॉलेज में दाखिल हुए। पाकिस्तान बनने के बाद लाहौर आ गए, BA किया, फिर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से MA उर्दू किया, फिर इटली चले गए और रोम यूनिवर्सिटी से इतालवी ज़बान और फ्रांस की ग्रेवल यूनिवर्सिटी से फ्रांसीसी ज़बान का डिप्लोमा हासिल किया। न्यूयॉर्क से रेडियोई नशरियात की तरबियत हासिल की। दयाल सिंह कॉलेज लाहौर में 2 साल तक लेक्चरर रहे। रोम यूनिवर्सिटी में भी उर्दू की तदरीस 2 साल तक की। पंजाब यूनिवर्सिटी में 1 साल तक पंजाबी के लेक्चरर के प्राइस अंजाम दिए। 2 बरस तक हफ्तरोजा लीलो नहार लाहौर से बहैसियत मुद्दीए एडिटर भी वाबस्ता रहे। फिर माहाना दास्तान गो का इजरा भी किया। 4 साल तक RCD रीजनल कल्चरल इंस्टीट्यूट पाकिस्तान ब्रांच के डायरेक्टर भी रहे। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का भी एजाज भी इन्हें 1989 में मिला। इशफाक अहमद की शादी उर्दू की मुमताज नावल नगार, ड्रामा नगार और अफसाना नगार बानो कुदसिया से। बानो कुदसिया इशफाक अहमद की क्लास फेलो थी और गैर पठान खानदान से थी। इशफाक अहमद बानो कुदसिया से शादी करना चाहते थे, लेकिन घर वाले इस बात की इजाजत देने पर आमादा न थे और खुद इशफाक अहमद में भी अपने वालिद के सामने बात करने का हौसला न था, लेकिन वो खुद जात पात के कायल न थे। इन हालात में इशफाक अहमद की वालदा ने इनका साथ दिया और इशफाक अहमद और बानो कुदसिया ने खुद ही अपने दोस्तों की मौजूदगी में शादी कर ली। शादी के वक्त इशफाक अहमद बेरोजगार थे, इसे घर की गाड़ी के चलाने के लिए दोनों मियाँ बीवी को कलम का सहारा लेना पड़ा और यूं उन्होंने अपने फंड की मदद से वाहिद माली फायदा ये हासिल किया कि स्क्रिप्ट राइटिंग के जरिए से अपने घर का निजाम उन्होंने चलाया। इशफाक अहमद अपनी इज़्दवाजी जिंदगी से हमेशा मुतमिन रहे और बानो कुदसिया भी एक पतिवर्त किस्म की बीवी साबित हुई। उन्होंने एक आइडियल जोड़े की तरह जिंदगी गुजारी। बानो कुदसिया हमेशा इनकी तारीफ करती रहती हैं। इशफाक अहमद को भी तमाम उम्र बानो कुदसिया के खिलाफ कभी तबसरा करते हुए नहीं सुना गया। इशफाक अहमद की जिंदगी में मंटो और मीर अदीब की तरह कोई महरूमी और इनकी तख्लीकात का महारत नहीं बनती, बल्कि वो बुनियादी तौर पर दास्तान गोई के फन से माला माल थे।
इनको बातों के जरिए मन मोह लेने का फन भी विरासत में मिला। इस फन को उन्होंने अफसानवी ड्रामों और अपने आखिरी सालों में एक सूफी वाज के अंदाज में पेश किया। 89 वर्ष की उम्र में इशफाक अहमद पित्ते के कैंसर जैसी मोजी मर्ज में मुब्तला रहने के बाद 7 सितंबर 2004 को खालकी से जा मिले। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल उर्दू इन्फो कॉर्नर को सब्सक्राइब करें और कमेंट के ज़रिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। कमेंट के ज़रिए अपना फीडबैक ज़रूर दें। और अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए कोई टॉपिक या कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि आपके लिए वो वीडियो बनाई जा सके और आप वो वीडियो के ज़रिए इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। फ्रेंड्स, वीडियो को आगे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक पॉजिटिव नोट शेयर करना चाहूँगी। ये नोट जो है वो गर्ल्स के बारे में है कि प्लीज़ जब भी आप किसी भी लड़की के बारे में कोई बात आगे कर रहे हो तो प्लीज़ अपने तौर पर कंफर्म करें वो बात सही है भी या नहीं, क्योंकि आगे सुन के लोग आगे पहुँचाते हैं विद इन सेकेंड। तो जिसके बारे में नेगेटिविटी जिस लड़की के बारे में कही जा रही होती है उसकी लाइफ तो ख़राब होनी है, क्योंकि आगे ये लोग फैला देते हैं बात, तो इससे लाइफ उसकी भी बर्बाद है, उसके साथ वाले लोगों की बर्बाद तो नहीं, एटलीस्ट इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो लोग अफेक्ट हो रहे होते हैं, असरअंदाज हो रही होती हैं ये बातें। तो आप प्लीज़ स्पेशली गर्ल्स के बारे में कोई भी बात करते हुए हमेशा एहतियात करें या ऐसी बात से ऐसे लोगों से जहाँ ये बात हो रही है वहाँ से दूर हो जाएं, क्योंकि किसी की लाइफ को आप अगर डायरेक्टली नहीं बचा सकते तो इनडायरेक्टली तो बचा ही सकते हैं। लाइक आप वो बात आगे ना शेयर करके या उस इंसान से दूर होकर ये आप काम कर सकते हैं। तो ज़रूर करें। लड़की के बारे में कही गलत बात एक कर्ज की तरह जो आप कर तो जाएंगे लेकिन ये कर्ज की तरह आपके ऊपर रहेगा और आपको खुद भुगतना पड़ेगा या आपके करीब के लोगों को ये कर्ज जो है वो किसी भी सूरत में भुगतना पड़ सकता है। तो अच्छी बात है कि आप खुद को भी बचाएं और दूसरों को भी बचाएं।